हेलो दोस्तों, आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपको अमेरिका आना है तो कौन से राज्य में आना चाहिए जो सबसे सस्ता और किफायती हो, तो फिर मैं आपको कौन से राज्य में आना चाहिए और कौन से शहर में जाना चाहिए जो सबसे सस्ती हो और किफायती है, हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्त नमस्कार, सलाम, जय हिंद, जय भीम। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में कुछ शहर निकाले जो सबसे सस्ते और किफायती हो। इस वीडियो में हमने जो डेटा दिखाया है वो सब यहाँ के ऑनलाइन डेटा के हिसाब से निकाला है। इस वीडियो में अगर हमने इंडेक्स 100% दिखाया है तो वहां पर आपको सामान $100 में मिलेगा, और अगर इंडेक्स 80% दिखाया है तो वहां पर सामान $80 में मिलेगा, और हमने औसत कीमत या किराया वो कम से कम दिखाया गया है। तो चलो चलते हैं। टेक्सास में शिफ्ट होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपने कुछ सही निर्णय लिया है। टेक्सास बाकी लोकप्रिय राज्यों के मुकाबले बहुत सस्ता है। आज हम टेक्सास के सबसे सस्ते शहरों पर नजर डालेंगे। हम उन शहरों पर नजर डालेंगे जिनकी आबादी 10,000 से ज्यादा है। तो आपको हम कुछ ऐसे शहरों के नाम बताएंगे जहां घर की कीमतें ज्यादा हो सकती हैं लेकिन अन्य खर्चे कम हो सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नंबर दिए गए हैं। अब जैसे मैंने कहा, इस बार हम किराए की कीमतें भी शामिल करेंगे। मैं आमतौर पर किराए की कीमतों को शामिल करना पसंद नहीं करता क्योंकि ये कभी भी बदल सकते हैं। हो सकता है कि आप ये वीडियो जब भी देख रहे हों और तब तक ये भाव बदल चुके हों। अगर आपको सबसे नई वाली किराए की कीमतें चाहिए तो rent.com जाके देख सकते हैं। तो चलिए टेक्सास में रहने के लिए सबसे सस्ते शहरों पर नजर डालते हैं। समझ गए? तो चलिए देखते हैं। आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम और दिन बदलने वाले हैं। तो नंबर 10 पे अमरिल्लो शहर बहुत ही मजेदार जगह है। यह टेक्सास पैनहैंडल की जगह में है और अपनी खास चार्म और वेस्टर्न स्टाइल के लिए जाना जाता है। यहाँ कुछ चीजें हैं जो अमरिल्लो को खास बनाती हैं। कैडिलैक रेंच, ये एक अनोखा रोड साइड सीन के आकर्षण केंद्र है जहां 10 कैडिलैक कारें आधी जमीन में गड़ी हैं और उन पर रंग बिरंगा ग्राफिटी किया गया है। आप भी कर सकते हैं। पैलो ड्यूरो कैनियन, इसे टेक्सास का ग्रैंड कैनियन भी कहते हैं। यह अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा कैनियन है और यहाँ से अद्भुत दृश्य दिखते हैं। हाइकिंग ट्रेल्स और आउटडोर एक्टिविटीज का मजा लिया जा सकता है। बिग टेक्सन स्टीक रेंच, यह अपनी 2 किलोग्राम की स्टीक KI चुनौती के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें आपको 1 घंटे के अंदर इस बड़े से स्टीक और साइड डिश खानी होती है। जश और लोग कोशिश करते हैं। और 66 हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट, ये फेमस हाईवे है और ये एक पुराना हिस्सा है जहां आपको पुराने जमाने की दुकानें, एंटीक स्टोर और गांव का खाना मिलेगा। औसत घर की कीमत $1,90,000 के आसपास है और एक बेडरूम का औसत किराया करीब $950 के आसपास है और खर्च का इंडेक्स 82% है। तो नंबर 9 पे वेको, टेक्सास एक आकर्षक और ऐतिहासिक शहर है जो अपने अनोखे आकर्षणों, समृद्ध इतिहास और किफायती जीवन के लिए जाना जाता है। ये शहर डलास और ऑस्टिन के बीच स्थित है और पर्यटकों के लिए कई अद्भुत स्थान प्रदान करता है। वेको के कुछ मुख्य आकर्षण और विशेषताएं हैं। वेको मैग्नोलिया मार्केट चिप और जोआना गेन्स द्वारा स्थापित इस बाजार को HGTV शो ने मशहूर कर दिया है। यहाँ लोग खरीदारी करने और मनोरंजन का आनंद ले सकते हैं। वेको में मैमोथ नेशनल मॉन्यूमेंट है। यहाँ दूसरा पुरातत्व स्थल है जहाँ लगभग 68,000 साल पुराने कोलंबियन मैमोथ के अवशेष पाए गए हैं। यहाँ बच्चों और परिवारों के लिए ज्ञानवर्धक और रोमांचक है। वेको लेक और कैमरॉन पार्क, वेको लेक एक बड़ी झील है जहां आप बोटिंग, मछली पकड़ना और तट पर पिकनिक का आनंद ले सकते हैं। कैमरॉन पार्क में पैदल चलने के ट्रेल्स, पिकनिक स्पॉट्स और प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। डॉक्टर पेपर म्यूजियम भी है। यहाँ संग्रहालय भी है। अमेरिका के सबसे पुराने सॉफ्ट ड्रिंक्स में से एक डॉक्टर पेपर के इतिहास को समर्पित है। टेक्सास रेंजर हॉल ऑफ फेम एंड म्यूजियम को संग्रहालय टेक्सास रेंजर्स के सम्मान में बनाया गया है और टेक्सास के इस प्रतिष्ठित लॉ एनफोर्समेंट ग्रुप के इतिहास को दर्शाता है। बेलबोरन डिस्टिलरी, यहाँ वेको में बने पुरस्कार विजेता व्हिस्की का उत्पादन होता है। आप यहाँ पर टूर लेकर व्हिस्की बनाने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं और टेस्टिंग का मजा भी ले सकते हैं।
वेको का माहौल दोस्ताना और आरामदायक है और यह उन लोगों के लिए खास है जो इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता में रुचि रखते हैं। औसत घर की कीमत $2,10,000 के आसपास है और एक बेडरूम का किराया करीब $1,200 के आसपास है और खर्च का इंडेक्स 77% है। तो नंबर 8 पे कॉर्पस क्रिस्टी यह रहने के लिए एक बेहतरीन और शानदार जगह है और आप यहाँ पे कई चीजों पर बचत करेंगे, जैसे कि सफर, यात्रा का खर्च ये राष्ट्रीय औसत से करीब 20% कम है और बिजली पानी ये सब करीब 11% कम है। कॉर्पस क्रिस्टी टेक्सास के दक्षिण में गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास स्थित है। यहाँ के समुंदर के किनारे भी बहुत ही खूबसूरत हैं। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छे हैं। एक तो ये रहा परसिस इंडियन ग्रिल। वाओ, अरे ये किया है गणपति बापा। आप यहाँ गणपति बापा मोरिया। यहाँ के औसत घर की कीमत $2 लाख के आसपास है और एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का भाड़ा $1,100 एक महीने का है और यहाँ का खर्च का इंडेक्स 77% है। तो नंबर 7 पे कल्लिन टेक्सास। कल्लिन है वो वाला क्लीन नहीं है जो आपके घर में काम वाली बाई क्लीन करके जाती है, वो वाला क्लीन नहीं। मैं कल्लिन कई बार देखा है। कल्लिन टेक्सास सबसे किफायती जगहों में से एक है। कल्लिन में अपने देशी भाई के काफी बिजनेस थे, अब काफी बंद हो गए क्योंकि यहाँ मिलिट्री का ट्रेनिंग सेंटर है। अब दुनिया में वॉर बंद हो गई तो मिलिट्री वाले कम हो गए, तो बिजनेस कम हो गए, तो कुछ लोगों ने बेच दिए, इसलिए अब उतने देशी लोग नहीं हैं। सब बेच के ऑस्टिन चले गए क्योंकि इसके बाजू में है, 1 घंटे की ड्राइव पर है। अगर आप इसे मैप पर देख रहे हैं तो कलीन ठीक वाको और ऑस्टिन के बीच में है। यहाँ एक औसत घर की कीमत है बस $2 लाख के आसपास है और एक बेडरूम अपार्टमेंट का किराया 700 के आसपास है और यहाँ का खर्च का इंडेक्स 81% है। तो नंबर 6 पे ब्यूमॉन्ट टेक्सास। हिंदी में हम देसी भाई बोमार्ट बोलते हैं। ब्यूमॉन्ट टेक्सास का वो हिस्सा है जो थोड़ा लुइजियाना जैसा लगता है। ये लुसियाना के बॉर्डर के पास है और हाँ, यहाँ नमी और दलदली इलाके हैं, लेकिन ये किफायती है। बोमार्ट की जेल फेमस है। भला जेल कैसे फेमस हो सकती है, क्योंकि इस पर 1-2 फिल्में बनी हुई हैं, इसलिए जो मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा। गर्मी और बारिश को छोड़ दें तो ब्यूमॉन्ट रहने के लिए ठीक ठाक जगह है। थोड़ा अपराध है लेकिन वो तो हर जगह होता है, इतना बुरा भी नहीं है। एक चीज जो मुझे ब्यूमॉन्ट और टेक्सास के कई हिस्सों में पसंद है वो ये कि जब आप यहाँ घर खरीदते हैं तो थोड़ा प्रॉपर्टी एरिया भी मिलता है। कैलिफोर्निया की तरह नहीं, शुरू होते ही खत्म। तो अगर आप पैसे बचाने और कहीं शिफ्ट होने का सोच रहे हैं तो बोमार्ट सही जगह है। यहाँ के घर बेहद किफायती हैं। यहाँ किराया लेना उतना फायदे का नहीं क्योंकि किराया बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सबसे सस्ता भी नहीं है। ब्यूमॉन्ट टेक्सास में औसत घर की कीमत $1,45,000 के आसपास है और एक बेडरूम का औसत किराया करीब $900 आसपास है और खर्च का इंडेक्स 1% है। तो नंबर 5 पे एबिलीन टेक्सास। एबिलीन वो जगह है जहां आप डलास जाते समय मिडलैंड या ओडिशा से आकर लंच के लिए रुकते हैं। अरे भाई, ये ओडिशा यहाँ कैसे आ गया? अरे ये अपना ओडिशा नहीं है, ये यहाँ का ओडेसा है। मैं यहाँ से 2016 में गुजरा था तो तब ये लगभग ठीक ठाक शहर था, लेकिन फिर जब 2022 और अब 2024 में दोबारा गया तो शहर पहले से बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा बदल चुका है, पर ऐसा लग रहा है कोई खजाना मिल गया हो। नई नई सड़कें, पूरा शहर साफ सुथरा और खूबसूरत लग रहा है। एबिलीन को आप हल्के में मत लो। यहाँ का विंडमिल प्लांट वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। यहाँ की 3 कॉलेजें जो है ग्रेड की है। हमारे इंडियन स्टूडेंट का भी यहाँ पढ़ने आते हैं, मगर इंडियन रेस्टोरेंट ज्यादा नहीं है। एक है हाईवे पे, वो भी जैसे गूगल में दिखाया है वैसा नहीं है। अगर आपको खाने के लिए जाना है तो फोन करके जाना, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमने जब ऑर्डर किया था तब वो बोले कि ओपन रहेगा, मगर जब हम टाइम से पहुंचे थे तो भी हमें टू गो थमा दिया। यहाँ पे घर की कीमत $1,80,000 के आसपास है। एक बेडरूम का किराया $760 है और खर्च इंडेक्स में 80 के करीब है। तो नंबर 5 पे एल पासो। एल पासो वास्तव में एक बड़ा शहर है। यह अमेरिका का 22वां सबसे बड़ा शहर है, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। और अब असली बात सुनिए, ये बेहद किफायती है, खासकर टेक्सास के अन्य शहरों के मुकाबले। ये उन बड़े शहरों की तरह नहीं है
जो महंगा है, हाउसिंग कॉस्ट भी हैरान करने वाले की तुलना में कम है। चाहे आप किराए के मकान पर रहना चाहें या घर खरीदना, चाहे दोनों ही मामलों में एल पासो सबसे सस्ते हैं। ये इतना शानदार है कि आपको यहाँ का मैक्सिकन खाना भी बहुत अच्छा है। टेक्सास में एक इंडियन हट रेस्टोरेंट भी काफी फेमस है। ये चारपाई है, एकदम ढाबा टाइप का सजाया है एल पासो में। एक औसत घर की कीमत करीब $2,13,000 के आसपास रहती है। एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का एक महीने का किराया करीब लगभग $900 के आसपास है और यहाँ का खर्च इंडेक्स में NT4 है। तो नंबर 3 पे ब्राउन्सविल टेक्सास के दक्षिणी गल्फ कोस्ट पर है। साउथ पाद्रे आइलैंड से ज्यादा दूर नहीं है। आप जानते हैं, यहाँ लोग स्प्रिंग ब्रेक और मस्ती के लिए आते हैं। अमेरिका में एक मजेदार तथ्य, 11 राज्यों में छोटे शहर या कस्बे हैं जिनका नाम ब्राउन्सविल है और कुछ अन्य राज्यों में भी छोटे छोटे ब्राउन्सविल हैं। ब्राउन्सविल की छवि हमेशा बेहतर नहीं रही है, थोड़ी वेको जैसी है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह मैक्सिको की सीमा के पास होने के कारण बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन सच में इतना भी बुरा नहीं है। उनका कुल अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 2% कम है। संपत्ति अपराध दर वो भी 6% कम। तो हाँ, उतना बुरा भी नहीं जितना लोग सोचते हैं। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, अरे ये तो राष्ट्रीय औसत से कम है। इनका हिंसात्मक अपराध दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। अगर आप ब्राउन्सविल में जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आगे बढ़ें और घर खरीदें। यहाँ का औसत घर की कीमत $1,80,000 के आसपास है। एक बेडरूम का किराया $760 है और खर्च इंडेक्स में 80 के करीब है। तो नंबर 2 पे लारेडो टेक्सास। ये वो जगह है जहां मुझे लगता है कि सबसे बेहतर मैक्सिकन खाना मिलता है। जब भी मैं लारेडो गया हूं, मैंने कई अलग अलग जगहों पर खाना खाया है। उनमें से कुछ अब यहाँ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहां मैं बार बार आता हूं। लरेडो इन जितने भी शहर हैं उसमें सबसे ज्यादा आबादी वाला और क्राइम है, मगर बिजनेस के हिसाब से भी सबसे अच्छा है। थोड़ा क्राइम है, मगर आप पैसा बना लोगे। यहाँ क्राइम की वजह यह है कि मेक्सिको बॉर्डर के पास है और सबसे बिजी वाहनों की आवाजाही है, इसलिए तस्करी ज्यादा होती है। 2020 के अनुमान के हिसाब से $300 बिलियन आवाजाही हुई थी। तो आप अनुमान लगाओ इस शहर में कितने पैसे होंगे। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं और घर खरीदना चाहते हैं तो ये सही जगह है। ये सच में कोई बड़ा शहर नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से एक नामचीन शहर है। लारेडो में टेक्सास A&M इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी है। लारेडो में इंडियन रेस्टोरेंट है, मगर आप जब मैक्सिकन खाना खाएंगे तो आपको लगेगा इंडियन टेस्ट जैसा लगेगा। अब अगर लारेडो टेक्सास की बात करें तो वहाँ का औसत घर की कीमत लगभग 2 लाख के आसपास है और अगर आप एक बेडरूम का किराया लगभग 850 का पड़ेगा और खर्च का इंडेक्स 75% है। नंबर 1 पर विचिटा फॉल्स। अगर आप नहीं जानते हैं कि यह कहाँ है, तो यह डलास टेक्सास के उत्तर पश्चिम की तरफ में है, ठीक रेड रिवर पर ओक्लाहोमा की सीमा के पास है। मैं यह नहीं कहूंगा कि विचिटा फॉल्स रहने के लिए सबसे रोमांचक जगह है। सच में अब यह मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन मैं वहां कभी नहीं गया, इसलिए इस राय को थोड़ा सावधानी से लें। यह एक सैन्य शहर है जिसमें शेफर्ड एयर फोर्स बेस शहर के उत्तर की ओर है। बहुत से लोग जो रिटायर होते हैं वे उस आधार से आते हैं या उनका सैन्य बैकग्राउंड होता है, वो यहाँ आते हैं। सच में टेक्सास में कहीं भी रिटायरमेंट के लिए ये एक अच्छा विकल्प है। अगर आप पूर्व सैन्य में थे तो यहाँ बेस्ट हैं। उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, इसलिए जब आप सेवा के बाद रिटायरमेंट के स्थान की तलाश करें तो यहाँ आने का ध्यान में रखें। अगर आप काफी समय से सैन्य में हैं तो आप पहले से ही जानते हैं कि विचिटा फॉल्स वास्तव में रहने के लिए एक बहुत सस्ता स्थान है। यहाँ का औसत घर की कीमत $1,61,000 के आसपास है और नहीं, और एक बेडरूम का किराया की कीमत 800 के आसपास है और खर्च का इंडेक्स 75.5% है। अब यह तो सच में सस्ता है। गंभीरता से अगर आप यहाँ बसने का सोच रहे हैं तो आप काफी पैसे बचाने वाले हैं, मगर ये याद रखें थोड़ी गर्मी यहाँ ज्यादा है
और थोड़ा रूखा सूखा राजस्थान जैसा है। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को और कमेंट सेक्शन में लिखें आप कौन से स्टेट या सिटी के वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलो, नमस्कार, सलाम, जय हिंद, जय भीम।